चिराग पासवान जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या किन कंडीशंस पर बातचीत है, क्या मसले हैं, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। हम लोग महागठबंधन के कुनबे में थे, तभी चिराग पासवान जी की मुलाकात नीतीश कुमार जी से होती थी और आप ही लोग तस्वीरें दिखाते थे कि पैर छूकर अभिभावक के रूप में आशीर्वाद लेते थे। की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब से सत्ता से बाहर हुए उनका सत्ता विलाप नहीं बंद हुआ है। आज भी मंत्रिमंडल में शामिल रहने की जो टीस है, जो लाभ अनैतिक रूप से लेने की जो टीस है, वो उनके शब्दों से बयां होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। क्या चिराग पासवान एनडीए से अब अलग होने वाले हैं? सवाल अब इसलिए कि चिराग पासवान जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं अलग थलग दिख रहे हैं। किसी भी एनडीए के कार्यक्रम में चिराग पासवान शामिल नहीं हो रहे। कुछ दिनों के बाद से वो बिहार भी नहीं आए हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। क्या एनडीए में जब से नीतीश कुमार आए हैं चिराग पासवान अलग होने वाले हैं? जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और हमारी पार्टी से संबंधित यदि आप कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हमारे पास होता है। चिराग पासवान जी किन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए हैं, बिहार अगर नहीं आ पाए हैं, या उनकी पार्टी क्या इस पर जवाब देगी, इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं से यदि बातचीत करेंगे तो वो अपनी वस्तुस्थिति बता पाएंगे, कारण बता पाएंगे कब चिराग पासवान जी कहाँ किस कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। सवाल इसलिए कि आप एनडीए के घटक दल के हैं, आखिर अंदर खाने तो बातचीत होती होगी ना? नहीं भाई, हमारी बातचीत तो सभी लोगों से होती ही है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों का सवाल है, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो आप सबको मालूम है कि चिराग पासवान जी पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहे और नीतीश कुमार जी ने फैसला किया और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल होती है। बिहार में एक ज़बरदस्त मजबूती एनडीए के कुनबे में आती है। चिराग पासवान जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या किन कंडीशंस पर बातचीत है, क्या मसले हैं, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। हमें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। यदि कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उसके भी कुछ कारण होते होंगे। जहाँ तक हमारी समझ है कि प्रधानमंत्री जी जो आए थे वो सरकारी कार्यक्रम था। बेगूसराय में उनके नाम का कुर्सी भी लगाया हुआ था चिराग पासवान का, लेकिन वो शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे या उनकी पार्टी के लोग दे पाएंगे ना। भाई, कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज सरकार ने किया और प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है तो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत उसमें आने वाले जो आगंतुक हैं, जो गेस्ट हैं, वो शामिल होते हैं। अब नेम प्लेट लगा था, आ पाए नहीं आ पाए, क्या बातचीत उनकी हुई, इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जब से एनडीए में नीतीश कुमार आए, जो एनडीए के सभी घटक दल थे, खासकर चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो अपने सभी सांसदों के साथ नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, जीतनराम मांझी सभी विधायकों के साथ जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं जाते हैं। जब हम लोग महागठबंधन के कुनबे में थे, तभी चिराग पासवान जी की मुलाकात नीतीश कुमार जी से होती थी और आप ही लोग तस्वीरें दिखाते थे कि पैर छूकर अभिभावक के रूप में आशीर्वाद लेते थे। कि राजनीति में ये सब चलता रहता है और मुलाकात हुई या नहीं हुई उसको लेकर लोग अपने पॉलिटिकल मायने निकालते रहते हैं, ये उनका विषय है। हमारे नेता ने कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। हमारे नेता ने हमेशा बिहार के हित में काम किया है और वो आपको धरातल पर दिखता है। अब सवाल है कि एनडीए में सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द सही समय पर हो जाएगा। एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठकर फैसला करेंगे और चीज़ें जो है आपके सामने खुलकर चली आएंगी, आपके माध्यम से ही जनता के बीच आएंगी। कल भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल, उनका कहना है कि 17 सीट हमारे सिटिंग सीट है। हमने कहा ना कि गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठकर फैसला लेंगे और आपके माध्यम से ही जनता तक की खबरें जाएगी। तेजस्वी यादव ने कल फिर से सवाल उठाया है कि सरकार बने 1.5 महीने हो गए लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, क्या कारण है? तो उनके हक में, उनके अधिकार में है क्या मंत्रिमंडल विस्तार? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सही समय पर सही निर्णय लिए हैं, आने वाले समय में भी लेंगे। किनको शामिल करना है, नहीं करना है, सब मुख्यमंत्री जी का स्पेशल प्रेरोगेटिव है। इसके लिए तेजस्वी यादव जी को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब से सत्ता से बाहर हुए उनका सत्ता विलाप नहीं बंद हुआ है।
आज भी मंत्रिमंडल में शामिल रहने की जो टीस है, जो लाभ अनैतिक रूप से लेने की जो टीस है, वो उनके शब्दों से बयां होती है। जन विश्वास रैली के मंच से लालू यादव और पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी टिप्पणी भी कर रहे हैं, उन्हें हिंदू भी कर रहे हैं कि वो हिंदू कैसे हैं। ये उनकी राजनीतिक शून्यता को दर्शाता है। इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद की प्रतीक हैं और ये सर्वविदित भी है। प्रधानमंत्री जी हो, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, कभी परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया है और हमेशा कहा है, नीतीश जी ने हमेशा कहा है, सारा बिहार हमारा परिवार। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी देशवासी उनका परिवार है। राजनीति में ऐसा ही होता है, सार्वजनिक जीवन में ऐसा ही होता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे के लिए परिवार सर्वोपरि है। इनके लिए जनता का विकास कोई मतलब नहीं रखता है और इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। और जब ये लोग राजनीतिक शून्यता की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह की निजी टिप्पणियां करते हैं। ऐसी टिप्पणियों से हमें लाभ ही होगा, जनता का सेंटिमेंट हमारे साथ और बेहतर तरीके से जुड़ेगा। क्या लगता है कि जन विश्वास रैली के भीड़ को देखकर क्या एनडीए के कुछ नुकसान होने वाला है? जिस प्रकार से लोगों का तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें अपार समर्थन मिल रहा है। देखिए, लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह क्लेम किया गया कि जन विश्वास रैली में जो भी लोग उनके समर्थन में थे सब आ गए। पूछ लीजिए ना कितनी भीड़ थी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना कहते उतना मान लीजिए। इसका तो यही मतलब है ना कि भाई अगर 10 लाख लोग आपके समर्थन में आते हैं तो घर बैठे लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आपके खिलाफ हैं, आपके विरोध में हैं, इसलिए आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। भाड़े की भीड़ जुटा लेने से और हंगामा कर लेने से, ऐसे लोगों को जुटा लेने से जो हमारे नेता का पोस्टर फाड़ देते हैं और सोचते हैं कि बिहार की जनता के मन के अंदर से उनको हटा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी रैलियों के माध्यम से अगर जनता का समर्थन मिलने लग गया तब तो हो गया। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भी लालू यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार दोबारा आएंगे तो उन्हें धक्का दे दिया जाएगा? नीतीश कुमार कौन जा रहा है उनके पास आवेदन लेकर? अरे नीतीश जी की ज़रूरत सबको रहती है, इसीलिए लोग एप्लीकेशन हमारे यहाँ लगाते रहते हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।